हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे ISDN के बारे में। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क फुल फॉर्म होता है। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में पूछ देता है, एक्सप्लेन है ISDN। ठीक है, तो ये जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न बनता है इससे शॉर्ट आंसर करके। तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। यदि इन केस लॉन्ग आंसर टाइप में आ गया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ गया, तो आपको अधिकतम इसके बारे में क्या क्या लिखना, चैनल, इसका टाइप, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेजेस, वो सभी की सभी मैं इस लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। रही बात सिलेबस में, यदि आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर है आपका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN करके। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं ISDN एक्चुअल में होता क्या है। तो फुल फॉर्म की बात करें ISDN की, तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। जिस प्रकार से आप जो है नेटवर्क के लिए ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे थे, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया, DSL के बारे में मैंने आपको बताया, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के बारे में बताया, ठीक है, ब्रॉडबैंड के बारे में बताया। तो उसी प्रकार से ये भी जो है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, एक डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क है। टेलीफोन नेटवर्क मतलब आपको केबल की मदद से क्या करेंगे, आप पॉइंट टू पॉइंट तो भी मतलब वही होता है कि यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ पे आप जो है सर्विस एक्सेस कर रहे हैं। तो डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से जो पॉइंट टू पॉइंट, मतलब जब सेंडर और रिसीवर के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन हो तो हम उसको पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं। तो टेलीफोन नेटवर्क के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है इंटरनेट सर्विस के लिए। ISDN नेटवर्क के माध्यम से जो यूज़र होते हैं, जितने इंटरनेट यूज़र होते हैं, उनको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सर्विस प्रदान करता है। और ISDN जिस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, किस प्रकार से वो नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन करता है, तो उसके लिए वो जो है सर्किट स्विचिंग का प्रयोग करता है। सर्किट स्विचिंग का प्रयोग करता है कौन? ISDN, जहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन आपस में फिजिकली, भाई फिजिकल सर्किट मतलब होता है जहाँ पर आप ये वायर्ड कनेक्शन होता है। वायर्ड कहें या गाइडेड कहें, गाइडेड मीडिया कहें, वायर्ड कहें या कनेक्शन ओरिएंटेड कहें, कहने का मतलब है कि फिजिकल सर्किट जो है उनके बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो है क्या रहेगा, फिजिकल कनेक्शन रहेगा। उसको आप पॉइंट टू पॉइंट भी कह सकते हैं। और फिर उसके माध्यम से वो क्या करेंगे, किस प्रकार का डेटा सेंड कर सकते हैं। तो ISDN में आप डेटा भी भेज सकते हैं। डेटा में आपको सब कुछ आ जाता है, वर्ड, एक्सेल फाइल है, इमेज है, ये सभी। इसके अलावा आप वॉइस जो है, आप यदि कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वॉइस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ऑडियो मैसेज वगैरह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर हम DSL की कंपेयर करें तो जो हमारा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है वैसे ही है, वहाँ पर भी डेटा ट्रांसमिशन का ही काम करते थे। बट चूँकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और वो आपका पहले यूज़ होता था, तो दोनों में अगर हम फैसिलिटी की बात करें तो दोनों ही नेटवर्क हमको सर्विस प्रदान करता था। हम इंटरनेट के माध्यम से हम डेटा का आदान प्रदान करते थे। बस ये है कि ये आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ISDN जो है आपका पुराना टेक्नोलॉजी, ये कहने मतलब है। क्लियर है क्या? बात करते हैं ISDN कुछ इस प्रकार से। देखिए, अभी आपसे कंप्यूटर है और ये आपका टेलीफोन लाइन है, जिसके माध्यम से आपके दो सिस्टम जो आपस में जुड़े रहते हैं। इनके पास अपना टेलीफोन लाइन रहेगा, इनके माध्यम पर रहेगा, फिर इनके बीच में जो है ये ISDN एक प्रकार से क्या करता है, फिजिकल कनेक्शन का निर्माण कर रही है। देखिए यहाँ ISDN डायरेक्ट कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ से इसके बीच में स्विचिंग होती है, मैंने अभी आपको बताया सर्किट स्विचिंग के माध्यम से होती है। ये जो प्राइवेट लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे है कि यदि आप प्राइवेटली, यदि प्राइवेट नेटवर्क होता है, पब्लिक नेटवर्क होता है। प्राइवेट जो हम लोग घर में पर्सनल यूज़ करते हैं प्राइवेट नेटवर्क के अंतर्गत आता है। पब्लिक नेटवर्क मतलब जैसे आप वाईफाई वगैरह यूज़ करते हैं या आपको जो फ्री में अवेलेबल है, उस प्रकार के जो सभी के लिए अवेलेबल है, उसको लोग पब्लिक नेटवर्क का देते हैं। तो ये डायग्राम है, जरूरी नहीं कि आप ऐसे 5-6 ही बनाए, यदि 2-3 ही आप नोड बना देते हैं और उनको आपस में जोड़ देंगे ऐसे, और वहाँ पे ISDN लिख देंगे, तो भी हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये ISDN सर्विस का प्रयोग कर रहा है। क्लियर है क्या? उस पर ज़्यादा समय अपन वेस्ट नहीं करेंगे। बात यदि टाइप की करें कि जो हमारा कितने प्रकार का टाइप होता है, तो ये 2 प्रकार का हमारा होता है ISDN। इसमें एक होता है BRI और एक होता है आपका PRI। BRI PRI क्या है, तो देखिए आपको बता दूँ, जो कनेक्शन इंटरफेस का उपयोग करना है, यदि ISDN में 2 प्रकार के कनेक्शन इंटरफेस का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा जो BRI कनेक्शन इंटरफेस होता है और एक होता है आपका PRI होता है, दोनों के बारे में आपको डीप से बताऊंगा। पहले तो फुल फॉर्म यहाँ पे देख लो कि जो BRI है वो तो आपका बेसिक रेट से, बेसिक रेट मतलब जैसे कि आप, जैसे कि मान लीजिए बेसिक रेट जैसे kbps है, नॉर्मल रेट हमारा kbps में ही डेटा जाता है। मैक्सिमम यदि हो जाए तो 1 MBPS तक ही जाता है, जो सामान्य नेटवर्क रहता है हमारा। बट जो प्राइमरी रेट है वो आपका, तो बेसिक रेट इंटरफेस होता है प्राइमरी रेट इंटरफेस। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया और डीप में देखते हैं क्या है। तो जो BRI बेसिक रेट इंटरफेस होता है वो PRI की तुलना में, जो सेकंड टाइप है आपका PRI, उसकी तुलना में इसकी कीमत और स्पीड दोनों ही कम होती है। मतलब देखिए ये सस्ता होता है, इसलिए जो इसकी स्पीड जो है वो कम होता है। कम कीमत में कम स्पीड वाले यदि आपको कनेक्शन की आवश्यकता है, जैसे घर में सिर्फ आपको कुछ वीडियो वगैरह देखना है, वीडियो डाउनलोड करना है, ज़्यादा मतलब रियल टाइम में आप डेटा ट्रांसमिशन नहीं करते हैं, तो आप उसके लिए BRI ISDN का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे घर है, छोटा ऑफिस वगैरह है, छोटा कंपनी में जैसे कि सिर्फ मेल वगैरह भेजना है,
है नहीं, तो ऐसे जगह पे हम BRI बेसिक रेट इंटरफेस का प्रयोग करते हैं। इसमें दो चैनल का प्रयोग किया जाता है। दो चैनल कौन कौन से, तो B चैनल और D चैनल। तो यदि आप BRI की बात करें तो इसमें जो है आपके B चैनल होता है। मैं B और D चैनल के बारे में भी आगे आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल आप सुन लीजिए। तो 2 B चैनल होता है, देख लीजिए 2B लिखा है मैंने, ये देखिए 2 B चैनल है और एक केवल D चैनल होता है। बेसिक रेट है, ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो इसमें हम कॉपर वायर का जो तांबे का वायर का प्रयोग करते हैं और इसमें जो स्पीड होती है वो 128 kbps होती है। B चैनल 64 kbps और D के लिए जो तो केवल और 16 चैनल kbps पर ही चलता है। क्लियर है क्या? याद क्या रखेंगे, बेसिक रेट इंटरफेस है, स्पीड भी कम होती है, पैसा भी कम लगता है, छोटे कंपनी ऑफिस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इसमें केवल 2 B चैनल और 1 D चैनल होता है और इसकी स्पीड की यदि बात करें तो अधिकतम स्पीड 128 ये लिमिट है, इससे ज़्यादा स्पीड आपको बढ़ेगा ही नहीं। उसमें भी B का 64 है और D का आपका 16 kbps है, किलोबाइट पर सेकेंड, ये तो आप सबको पता ही है। अब इसका जो सेकंड है वो है आपका PRI है, प्राइमरी रेट इंटरफेस। अब ये हम यदि BRI की कंपेयर में करें तो BRI की तुलना में इसकी कीमत भी ज़्यादा होगी, तो स्पीड भी ज़्यादा हमको प्रदान करता है। अब इस प्रकार के सर्विस को कहाँ पे यूज़ करेंगे आप, तो बड़े बड़े कंपनी में है, कॉल सेंटर में है, जहाँ पर रियल टाइम पे कम्युनिकेशन होते रहता है, BPO वगैरह है, वहाँ पर इसका जो है उपयोग किया जाता है। मतलब ये कि जहाँ पर इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ पर जो है BRI का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यदि इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी जो अधिकतम स्पीड होती है 2.94, लगभग 3 Mbps की स्पीड से ये डेटा ट्रांसफ़र करता है। और यदि इसमें B चैनल की बात करें तो इसमें 23 B चैनल होता है और 1 D चैनल होता है। वहाँ पे 2B 1D था, यहाँ पे 23 B और 1 D चैनल है। ये देखिए इस प्रकार से आपको ऐसा 23 पूरा शो नहीं करना है, डॉट डॉट करके आप उसको दर्शा दीजिएगा और मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। बात यदि करें चैनल की तो मैंने अभी आपको बताया ISDN में 2 प्रकार का चैनल का प्रयोग किया जाता है। एक होता है आपका B चैनल, एक होता है आपका D चैनल। तो यहाँ पे B का मतलब क्या है और D का मतलब क्या है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए B चैनल क्या है। तो B का मतलब होता है बैरियर चैनल। B का फुल फॉर्म क्या, वहाँ पे B फॉर बैरियर है और चैनल तो ही है। इसका उपयोग डेटा और वॉइस के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। जब भी आपको डेटा आदान प्रदान करना है, कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, ठीक है, चाहे फाइल किसी प्रकार का हो सकता है, टेक्स्ट फाइल है, इमेज फाइल है, इस प्रकार का डेटा हो, और यदि आपको वॉइस मैसेज करना है तो उस प्रकार का जब डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आप, तो आप B चैनल, बैरियर चैनल का प्रयोग करते हैं। सेकंड आपका डेल्टा चैनल, D चैनल जिसको बोला जाता है, इसका प्रयोग सिग्नल और कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे सिग्नल आप भेज रहे हैं, जैसे कि आप यदि सिग्नल भेज रहे हैं कि हाँ भाई हम डेटा ट्रांसमिशन करना चाहते हैं, एक प्रकार का वो भी सिग्नल होता है। यदि कंट्रोल करना है, डेटा आ रहा है या डेटा आप भेज रहे थे उसको पॉज करना है, या आ रहा है उसको डेटा को कैंसिल करना, मतलब सिग्नलिंग और कंट्रोलिंग करना है यदि आपको, तो वहाँ पर आप D चैनल का प्रयोग करते हैं। डेटा ही भेजना है आपको तो आप B चैनल का प्रयोग करिएगा। तो जैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने से पहले हम एक सिग्नल भेजते हैं, चैनल को डिस्कनेक्ट करने से पहले एक सिग्नल भेजते हैं। तो इस प्रकार से सिग्नल और कंट्रोल, इस प्रकार के जब आपको काम रहता है तब आप D चैनल का प्रयोग करिए। और डेटा को यदि भेजना है, चाहे वो वॉइस डेटा हो या आपका फाइल फोल्डर हो, उसके लिए आप क्या करिए, B का प्रयोग करिए। कुछ एडवांटेजेस, लाभ देख लेते हैं। तो जो नेटवर्क में डिवाइस के मध्य हाई बैंडविड्थ प्रदान करता है, ISDN क्या है, मैंने आपको बताया है कि जो पुराने हमारे DSL वगैरह था, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है हमारा, उसके कंपैरिजन में आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर जो डेटा ट्रांसमिशन होती है वो क्या होती है, उसकी जो बैंडविड्थ होती है बैंडविड्थ मतलब डेटा को आप ज़्यादा मात्रा में सेंड कर सकते हैं, तो उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है, काफ़ी हाई होती है, उच्च बैंडविड्थ होती है। मतलब एक टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ISDN ऐसा पहला डायल अप टेक्नोलॉजी था जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करता था। इससे पहले डायल अप कनेक्शन भी था, DSL था, देन फिर ब्रॉडबैंड आया, वायरलेस मॉडेम आया, आपका वायरलेस बैंड, आपका मैंने ब्रॉडबैंड का टाइप बताया ना जी, वायरलेस होता है, केबल होता है, आपका ये सभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बैंडविड्थ के बारे में। तो यदि नहीं देखा तो आप आई बटन के क्लिक पे जाइए और उसको देख लीजिए। तो इसकी बैंडविड्थ हाई होती है तो ठीक है। डायल अप कनेक्शन के समय में जब ISDN स्टार्ट हुआ तो उस समय जो सबसे ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करता था तो वो ISDN ही था। ISDN जो टेक्नोलॉजी है वो एक ही कॉपर वायर में, एक सिंगल कॉपर वायर में बहुत सारे सर्विस जो है वो प्रदान करता रहता है, ठीक है। इसी में टेलीफोन भी जो कम्युनिकेशन के लिए जो है, वॉइस कम्युनिकेशन के लिए रहता है, और इंटरनेट की मदद से आप क्या करते हैं, बहुत सारे डेटा का आदान प्रदान भी करते हैं। तो एक सिंगल कॉपर वायर में सभी प्रकार के सर्विसेज को प्रदान करता था कौन, ISDN। यदि बात करें रिलायबिलिटी की, भरोसेमंद की, तो भाई जो ISDN नेटवर्क कनेक्शन होता है रिलायबल होता है, क्योंकि इस प्रकार के नेटवर्क में सभी जितने भी डिवाइस रहते हैं वो डायरेक्ट जुड़े हुए रहते हैं। जितने भी कंप्यूटर हैं आप उसको यदि जोड़ना चाहते हैं तो सबके लिए एक सिंगल ऐसे केबल रहेगा। तो चूँकि जब डायरेक्ट जुड़े हुए रहते हैं बेटा, तो वहाँ पर डेटा लॉस होने की संभावना कम होती है, रिलायबल होता है, भरोसेमंद होता है। जितना डेटा भेजेंगे डायरेक्ट सेंडर जो है, जो भेजता है रिसीवर के पास पहुंचता है, भरोसेमंद होता है, इसलिए उसको रिलायबल कनेक्शन कहा गया है। कुछ हानियां भी है,
क्या है, तो सीमित मतलब एक रेंज रहेगा, उस रेंज तक ही आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। इस रेंज के बाहर आप यहाँ पे अगर एक्सेस करना चाहें तो आप नहीं एक्सेस कर सकते। तो वही लिखा है कि सीमित जगह के लिए इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है, एक रेंज के बाहर उसका कोई यूज़ नहीं है। यदि बात करें स्पीड की, तो ISDN की स्पीड बहुत ही कम होती थी इसकी, मतलब हालांकि आज के डेट में हम जब आपको अगर मैं ऐसे कंपेयर करूं, पहले ऐसा होता था कि लोग 1 GB जब डेटा पैक डलाते थे तो 1 GB पूरा 28 दिन यूज़ करते थे। आज हमको 1 GB भी दिन भर में कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब नेट की स्पीड अच्छी रहती है ना, तभी हमको नेट चलाने में मज़ा आता है। तो अभी देखिएगा, अभी तो आप सबको पता है, पहले 2G हम लोग 2G चलाए, फिर 3G चलाए, फिर 4G चलाए, अभी 5G चला रहे हैं। मतलब जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जा रहा है, हमारी जो डेटा एक्सेस करने का जो है, दिन में हमारा जो डेटा पैक यूज़ करने का जो कैपेसिटी वो बढ़ते जा रहा है। तो पहले जब था ISDN था, तो उस समय स्पीड उस समय के हिसाब से देखिए काफ़ी अच्छा था। मैंने कहा ना, हाई बैंडविड्थ है, अच्छा था, ठीक है, बट एक लिमिट रेंज था। कहने का मतलब ये कि 128 से लेकर 384 मतलब 128 kbps से लेकर 384 kbps तक ही सीमित था। तो स्पीड आज के यदि कंपेयर करें अभी जो टेक्नोलॉजी है, जब हम Mbps में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अभी की तुलना में ISDN की स्पीड जो है वो काफ़ी कम है, ऐसा कहने मतलब है। ठीक है, कास्ट की बात करें तो जितना केबल ज़्यादा यूज़ करोगे बेटा, जहाँ पर फिजिकल कनेक्शन होता है, जब डायरेक्ट पॉइंट, जैसे 5 कंप्यूटर है तो 5 कंप्यूटर के लिए 5 केबल आप खरीदेंगे, तो जितना ज़्यादा केबल का यूज़ करेंगे तो रिलायबल होगा भाई। तो थोड़ा सा देखिए, आप चाहते हैं कि डेटा भी पूरी तरीके से पहुँचे, डेटा का लॉस ना हो, नुकसान ना हो, कंप्यूटर डायरेक्ट जुड़े रहें, तो जितना ज़्यादा आप सुविधा लेंगे बेटा, उतना ही आपका कॉस्ट क्या है, थोड़ा अधिक लगता है। तो यदि ISDN को हम कंपेयर करें स्पीड की तुलना में आज के जनरेशन के हिसाब से, तो स्पीड कम थी, एक लिमिट स्पीड था। ठीक है, एक लिमिट क्षेत्र तक ही आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे, और उसकी जो टेक्नोलॉजी पर जो खर्चा होता था, जैसे केबल है, डिवाइस है, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना, थोड़ा सा महंगा होता था। तो ये जो है कास्ट इफेक्टिव था, थोड़ा महंगा होता था। और ISDN जो है डायल अप कनेक्शन पर काम करता था, मतलब ये कि आपको टेलीफोन लाइन मिलता था, आप जब कॉल करते थे तब आपका नेटवर्क इस्टेब्लिश होता था, फिर आपका जो है सूचना का आदान प्रदान स्टार्ट होता था। इस प्रकार के नेटवर्क को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की स्पेशल डिवाइस की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए लीजिए, आपको मॉडेम तो लग ही रहा है, राउटर का भी इस्तेमाल करेंगे, जब बहुत सारे कंप्यूटर हो जाएंगे तो उसमें आप स्विचेस का भी प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो है डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता था, जिसके कारण आपका कॉस्ट जो है थोड़ा ज़्यादा लगता था। वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। देखो बेटा, मैंने ये जो क्वेश्चन है दोनों तरीके से बता दिया। यदि आपको शॉर्ट आंसर में आता है, जैसे कि मान लीजिए 2.5 या 3 मार्क्स का आता है, तो आप ISDN का डायग्राम, परिभाषा, टाइप का नाम बस लिख दीजिए तो भी चल जाएगा, चैनल का नाम लिख दीजिए चल जाएगा, उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने की आवश्यकता नहीं है। बट ये क्वेश्चन यदि लॉन्ग टाइप में आ जाता है, जैसे मान लीजिए 7 या 7.5 मार्क्स का आता है, या इससे ज़्यादा मार्क्स का आता है, तब आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, परिभाषा, डायग्राम, उसका टाइप, उसका चैनल, उसके एडवांटेज और उसका डिसएडवांटेज। क्लियर है क्या? तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।